नेक्स्ट टॉपिक है ये वेट। ठीक है। वेट का मतलब कि हमारी स्क्रिप्ट है बहुत फास्ट चलती है। आपने देख लिखा है। ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट में हमने कुछ क्लिक किया, वो वेबसाइट गई, डेटा पे सर्वर ले रहे, वहां से लेके आई, और डेटा कभी कभी हैवी या वेबसाइट स्लो है, तो उसको टाइम लग जाता है 1-2 सेकंड आने में। क्लियर। तो हम क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं टाइम डॉट स्लीप। इसका मतलब क्या है कि हमारी पूरी स्क्रिप्ट 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाती है। हो जाती है ना। और जैसे 1 मिनट पूरा हो जाता है तो फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो ये काम स्टार्ट एंड स्टॉप करता है। अगर हमें पता है कोई वेबसाइट डेटा लेने गई है या कुछ ऐसा एक्शन हो रहा है, वो 10 सेकंड बाद आएगा या मैक्सिमम 10 सेकंड लेगा। हो सकता है चौथे पांचवें छठे सेकंड पे आ जाए। ये चीज क्लियर है। तो हम यहाँ पे स्लीप नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे। स्लीप और वेट में फर्क है। मैंने आपसे कहा कि किसी एक स्टूडेंट है, उसको स्टूडेंट है राहुल। ठीक है। राहुल ने कहा सर मैं क्लास में लेट आऊंगा, तो आप क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट करना। सपोज मैंने कह दिया कि 12 PM का टाइम है। राहुल ने कह दिया कि सर मैं 12:20 तक क्लास में आऊंगा, आप तब क्लास स्टार्ट करना। एक तो तरीका है कि मैं क्लास बंद कर दूं और 12:20 पे स्टार्ट करूंगा, राहुल का वेट करूंगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर राहुल जल्दी आ गया, राहुल 12:10 पे आ गया, तो क्या करें? वेट अभी भी रुके रहे या क्लास स्टार्ट कर दे? क्लास स्टार्ट कर दे, क्योंकि राहुल आ चुका जिसका वेट था। सेम वेबसाइट होता है। अगर हमने डेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया स्लीप 20, तो क्या होगा, ये 20 सेकंड तक सोता रहेगा चाहे राहुल आ जाए। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर डेटा 10 सेकंड में ही आ गया, तो क्या हमें 20 सेकंड का वेट लगाना चाहिए था? कभी 10 सेकंड में आ रहा है, कभी 2 सेकंड में आ रहा है, कभी 5 सेकंड में आ रहा है। तो हम किस हिसाब से लगाएं? तो मैक्सिमम वेट लगा दें कि भाई 15 सेकंड तक रुके रहना है। तो यहाँ पे हम वेट्स का यूज करते हैं। वेट क्या कर रहा है? डायनेमिक वेट है कि डेटा का वेट हमने बोल दिया कि मैक्सिमम 5 सेकंड, 5 सेकंड तक वेट करो। आ गया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में वेट कर लो। हमारा डेटा आने में टाइम लग जाता है। हम उसको स्टॉप एंड प्ले नहीं कर रहे हैं, उसको वेट करा रहे हैं। आप जैसे बस स्टैंड पर फ्रेंड की वेट करते हो कि भाई दोनों साथ चलते हैं, उसने बोला आधे घंटे में पहुंचूंगा, तो आधे घंटे से पहले आ गए तो आप वहां से चले जाओगे। डायनेमिक है, खुद से चेंज कर लिया। स्क्रिप्ट में अगर हमने अपना टाइमर लगा के वहीं पर सो गए कि भैया अलार्म आधे घंटे बाद चलेगा, तब हम उठेंगे, तो वो स्लीप वाला केस है। तो एक एडवांटेज समझ में आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे दो तरीके के वेट है। एक है इम्प्लिसिट वेट, ठीक है, और दूसरा है एक्सप्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट मतलब आपको हर एलिमेंट पे लगा देना। आपने एक बार डिफाइन कर दिया, ठीक है, क्लियर। ये सपोज इम्प्लिसिट वेट, हम ड्राइवर को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फाइल में बोल रहे हैं। मैंने पहले भी यूज किया था स्क्रिप्ट के अंदर एक बार। ठीक है। हमने यहाँ पे लगा दिया ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट 5 सेकेंड। तो जब भी इस किसी भी एलिमेंट को ढूंढने जाएगा ना, और ये एलिमेंट नहीं मिला, तो मैक्सिमम 5 सेकंड तक वेट करेगा, तब एरर देगा। वरना अभी क्या है, अभी तुरंत एरर दे देता है। तो ये कैसा लग गया? 5 सेकंड का डायनेमिक वेट लग गया। इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट वेट। क्लियर है कि हमें वेबसाइट में नेटवर्क स्लो है, तो एलिमेंट धीरे धीरे लोड हो रहा है। ठीक है। ये होता है क्या? इम्प्लिसिट वेट। अब हमें पूरी वेबसाइट पे ना लगा के किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगाना है, इसे बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट वेट। ठीक है। इम्प्लिसिट वेट तो आसान था। एक्सप्लिसिट वेट, सपोज जैसे ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है। अब इसमें जो चेक बॉक्स आता है ना,
वो 10 सेकंड के बाद आता है, इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। ठीक है, देखो आ रहा है। मैंने इसको किया, दूसरा चेकबॉक्स 10 सेकंड के अंदर आता है। क्लियर? ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट है थोड़ी सी। तो इसमें हम एक्सप्लिसिट वेट लगा रहे हैं। ठीक है, या तो इम्प्लिसिट वेट लगा सकते हैं 20 सेकंड का, कि हर एलिमेंट के लिए 20 सेकंड का वेट करो, तो हर एलिमेंट के लिए लग गया। ठीक है, अगर सपोज इसी एलिमेंट के लिए स्पेशल सिर्फ इसी एलिमेंट के लिए लगा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं लगा रहे, डाउनलोड का स्पेशल बहुत होता है। हाँ, कोई डेटा डाउनलोड करना होता है, कुछ वीडियोस आ रही होती है, जो थोड़ी सी हैवी वेबसाइट होती है। ठीक है, तो जो एक्सप्लिसिट वेट है इसके लिए हम तीन चीजों का यूज करते हैं, थोड़ा सा। तीन चीज: बाय इंपोर्ट स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड कंडीशन, ड्राइवर वेट। ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई कंडीशन ट्रू हो जाए, जब तक ये बॉक्स क्लिकेबल ना हो जाए तब तक इसका वेट करो। कभी कभी होता है कि बटन डिसेबल होता है और कुछ डेटा आएगा तब वो इनेबल होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फाइल अपलोड वाला ऑप्शन है, अब तक फाइल अपलोड होगी उसके बाद वो इनेबल होगा। मतलब कंडीशनल बेस्ड है वो। जैसे कंडीशनल बेस्ड आएगा तो आपको इस तरीके से लिखना है। एक यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख देते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल टेस्ट केस में देख लेंगे, यहाँ पे तो यूज नहीं होगा। अ, जो पुराना तरीका था उसको ही जाने, क्योंकि अलग से हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं अभी। तो हमें ये, जैसे हम पहले लिखते थे स्क्रिप्ट को वैसे लिख देते हैं अभी। ठीक है, कि अभी हम वेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने कौन सी वेबसाइट को लॉन्च करना है, इसको लॉन्च करना है। ठीक है, सिर्फ मैं इसके अंदर टेस्ट केस लिख रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट को लॉन्च कर दिया। इसको क्लिक करने का कोड, इसको अगर आप एलिमेंट ढूंढोगे इसका। ठीक है, चलो उसको एलिमेंट ढूंढते हैं पहले। आने तो पहले एलिमेंट आएगा उसके बाद हम ढूंढ सकते हैं। ये है लाइव वेबसाइट है, ये इंस्पेक्ट। ठीक है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। ठीक है, दो बात का यूज कर रहे हैं। तो हाँ, ऐसा डिव, एक्सपाथ यही ऐसा डिव जिसकी आईडी क्यू है उसका फर्स्ट चेकबॉक्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी लिखा है, एक्सपाथ लिखा हुआ है। सारे डिव जिसका चेकबॉक्स है उसको क्लिक करना है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं एक्सपाथ ठीक है नहीं है। यहाँ पे लेकिन देखो एक्सपाथ आ रहा है, ठीक है। ठीक है, पहले को करना है तो पहले का, दूसरे को करना है तो दूसरा। तो ये ठीक है, एक्सपाथ ठीक है। यहाँ पे एक्सपाथ लिखते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी बाय एक्सपाथ। ये एक्सपाथ है, डॉट एक। अभी देखो इसमें कोई भी वेट नहीं दिया है मैंने, तो अभी क्या होगा जब मैं इसको रन करूंगा, क्या होगा? ये तो फेल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे तुरंत एरर आ जाएगा। आ रहा है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत तेज रन कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये 20 सेकंड वेट करे, वो 10 सेकंड में आ रहा है, मैं एक 20 सेकंड का लगा देगा। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, नहीं, ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट 20 सेकंड। ठीक है, अब इसमें हमें वो वाला हाँ दोनों कर रहे हैं, दोनों देख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 पे लगा देते हैं। तो वो स्क्रिप्ट वेट कर रही है। ठीक है, अब वो स्लीप नहीं है, वो वेट कर रही है। जैसे ही आएगा
उसको क्लिक करेगी। लेट्स सी। कर दिया। ठीक है, तो हमने हर एलिमेंट पे लगा रखा है। अब ये हर एलिमेंट पे लग गया 20 सेकंड का वेट, लेकिन मुझे हर एलिमेंट पे नहीं लगाना है। मुझे किसी, अब ये तो क्या यूनिवर्सल है, ठीक है, मुझे किसी एक ही एलिमेंट पे लगाना है। पूरी वेबसाइट में सारे एलिमेंट टाइम पे आते हैं, एक ही देर में आता है, तो मैं सिर्फ उस पे लगाऊंगा। ठीक है, क्लियर है। इम्प्लिसिट वेट सबके लिए, एक्सप्लिसिट मतलब अलग से किसी एक के लिए। ठीक है, इसके लिए हम तीन चीजों का यूज करते हैं। पहला, एक बाय क्लास का यूज करते हैं, एक्सपेक्टेड कंडीशन, और ड्राइवर डॉट वेट कंडीशन देते हैं। पहले हमें क्या करना है, बाय क्लास को इंपोर्ट करना है, कहीं यहाँ पे की हुई है। ठीक है, ये तीनों क्लास हैं, इनको इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सेम ही होता है, सेम ही फ्रॉम से, एक बाय क्लास, एक एक्सपेक्टेड क्लास, एक वेब ड्राइवर वेट क्लास। ठीक है, अब इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले हमने वेब ड्राइवर वेट और ड्राइवर 5 सेकेंड, तो मैं 15 सेकेंड दे रहा हूँ अनटिल एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या है, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, जब तक वो क्लिकेबल ना हो जाए। और बाय किससे ढूंढ रहे हैं, बाय एक्स पाथ से ढूंढ रहे हैं, बाय एक्स पाथ। और एक्स पाथ यहाँ पे हम लिख देंगे, मैंने अभी एक्स पाथ उठाया था, ये वाला कॉपी, यहाँ पे एक्स पाथ लिख देंगे। तो हमने सिर्फ इसी पे वेट लगाया। ठीक है, लेट्स चेक करो। तो 20 सेकंड का वेट कर रहा है। एरर नहीं दिया इसने, नहीं, कुछ और एरर हुई। नो सच एलिमेंट फ्रॉम सेलेक्टर ड्यू अनेबल टू लोकेट। वेट 15 सेकेंड, ये हटा देते हैं क्योंकि ये ड्राइवर अगर 20 सेकेंड। लेट्स सी, एरर तो नहीं, यहाँ पे चेक करते रहते हैं, कुछ एरर आया नहीं, वेट करते हैं। अभी तक कोई एरर नहीं आई है। इग्नोर सर्विस, नहीं क्लिक किया इसने। और इसको क्लियर करते हैं। हमने ड्राइवर का ऑब्जेक्ट दे दिया, ड्राइवर 15 सेकेंड का वेट करो, सपोज 20, until expected condition element to be clickable by XPath। XPath हमारा ठीक है, ये एक बार मैं कोड में चेक कर लेता हूँ। इसको
वेब ड्राइवर वेट करो 15 सेकेंड अंटिल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ। ठीक है, एक्स पाथ यहाँ पे हमने लिख दिया। एक्स पाथ अपना ये है, कॉपी। इसको क्लिक करने जाएगा तब तक ये वेट करेगा। Let's see. Unable to locate element. No such element located। एक बार एक्सपर्ट चेक कर लें। एक्सपर्ट तो ठीक है। क्लिक। एक्सपर्ट ठीक है। एक बार कोड में देखें कि अगर कोड एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट एलिमेंट टू बी क्लिकेबल डॉट बाय आईडी। ठीक है, कोड तो ठीक लग रहा है। वेब ड्राइवर फिर से एक बार चेक कर लें। सेलेनियम इंपोर्ट कर लिया, वेब ड्राइवर वेट। वेब ड्राइवर वेट। ड्राइवर दे रखा है 20 सेकेंड्स। 35 सेकेंड्स आ जाना चाहिए था मेरे को। 35 सेकेंड अनटिल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से जब तक क्लिकेबल ना हो। लेट्स सी सेव किया है मैंने। implicit wait practice page element to be clickable। unable to locate element। एक बार मैं गूगल सर्च करके देखता हूँ, कुछ मिलता है। ये बाय के साथ ही काम करेगा आई थिंक। वेब ड्राइवर वेट until 25 second expected condition we use element to be clickable। element to be clickable by expert। अच्छा यहाँ पे एक्सपर्ट चेकबॉक्स कॉपी। ठीक है, ये बाय की क्लास के साथ ही काम करेगा।
ठीक है, इस क्लास के साथ आपको यूज करना पड़ेगा। पिछली बार मैंने एक क्लिक भूल गया था लिखना, इसलिए वो क्लिक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये वेट का है। वेट के बाद क्या करना है, जब तक क्लिकेबल ना हो जाए तब तक वेट करो और डॉट करके क्लिक करो। ठीक है, उस टाइम मैंने क्लिक नहीं लिखा था इसलिए वर्क नहीं कर रहा था। तो ये कैसा है, हाँ सिंटेक्स एरर था। ये क्लियर है, अब ये इसी पे लगाया मैंने, तो ये वेट अब किसी और के लिए नहीं करेगा, सिर्फ एक पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए वेट करेगा। तो इम्प्लिसिट मतलब सबके लिए, एक्सप्लिसिट मतलब किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो वेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। स्लीप पाइथन का कॉन्सेप्ट है और वेट सेलेनियम का कॉन्सेप्ट है। आपको अपने पाइथन की स्क्रिप्ट को रोकना है तो स्लीप, सेलेनियम का डायनेमिक वेट यूज करना है तो वेट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डिफरेंस समझ में आ रहा है स्लीप और वेट में? स्लीप क्या कर रहा है, पॉज एंड प्ले, स्क्रिप्ट को रोक दे रहा है फिर चला रहा है। लेकिन जो सेलेनियम का, ये सेलेनियम कह रहा वेट कर रहा है डायनेमिक, कि हर सेकंड में देख रहा है, एक सेकंड में आ गया क्या, आ गया क्या, आ गया क्या। तो अगर 10 सेकंड पे हमने वेट किया है, अगर वो 5 सेकंड में भी आ गया तो वो उसको क्लिक कर देगा, वरना मैक्सिमम 10 सेकंड तक वेट करेगा। क्लियर है? ठीक, इसको यूज करना कॉन्सेप्ट को। फिर लॉगिन के बाद नेक्स्ट पेज में जाने के लिए टाइम डॉट स्लिप देना था, स्लिप नहीं देना है, 1 सेकंड का वेट लगा देना। तो हो सकता है जल्दी आ जाए 1 सेकंड से पहले, तो वो हमारा टाइम सेव हो जाता है। क्लियर? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने हैं।